अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार असलम। सामीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रावलाकोट से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर सादिक मरहूम साहब को उनकी खिदमात के एवज़ तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया। ये तमग़ा इम्तियाज़ उन्हें बाद अज़ मर्ग नवाजा गया, जो कि इंसानियत के लिए उनकी लाजवाल खिदमात के एवज़ उन्हें दिया गया। ये तमग़ा इम्तियाज़ उनके बेटे, उनके फ़र्जंद कैप्टन हस्सान सादिक साहब ने रिसीव किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन हस्सान सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप खैरियत हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। कैप्टन हस्सान सादिक साहब, हमारे सामीन को थोड़ा डॉक्टर सादिक साहब के बारे में बताइएगा कि उनकी इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ पर गुजरी, उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, और इस शोबे में प्रैक्टिकली उन्होंने कब इस अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया? अच्छा, मेरे वालिद डॉक्टर सादिक हुसैन 1965 में रावलाकोट के गांव दरेक ढोक में पैदा हुए थे। मेरे जो दादा थे वो एक फौज के मुलाजिम थे और गांव में तालीम का कोई खास रुझान नहीं था। तो मेरे वालिद ने अपनी जो तालीमी सिलसिला था वो काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। खैर, तालीम का उन्हें शौक काफ़ी था, तो उन्होंने 3 दफ़ा अपने क्लासेस में डबल प्रमोशन लिया, जिसके बाद मैट्रिक करने के लिए वो पेशावर चले गए, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक और एफएससी की। उसके बाद फिर 1985 में उन्होंने अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, जिसके बाद 1 साल उन्होंने अफगान रेफ्यूजीज जो थे उनके लिए एक मेडिकल कैंप एस्टेब्लिश था, जहाँ उन्होंने अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियर सर्विसेज जो है ना अपने करियर के स्टार्ट में ही दी। उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ डीएचक्यूज बीएचक्यूज में जो है एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करते रहे। और 19 जो महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर में बेसिकली 1988 में उनका एनरोलमेंट हुआ था, और फिर उसके बाद डिफरेंट हजीरा, बाजपुर, इस तरह डिफरेंट जगहों पे बीएचक्यूज डीएचक्यूज में एमओ काम करते रहे, मेडिकल ऑफिसर। जिसके बाद फिर पेम्स इस्लामाबाद में 2001 से जो है बच्चों के शोबे में चाइल्ड स्पेशलिस्ट बने, एफसीपीएस उन्होंने किया। उसके बाद फिर वापस सीएमएस रावलाकोट में आ गए। 2008-9 मेरे फादर को ऑफर हुई थी सऊदी अरेबिया से कि आप वहाँ पे आए और एक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट करें। तो अबू काफ़ी रिजर्व थे, बट फैमिली ने काफ़ी कहा कि जाएं, बेहतर अपॉर्चुनिटी है जॉब की वहाँ पे। तो अबू वहाँ गए, बट हार्डली 2 हफ्ते गुजारने के बाद जो है ना ही केम बैक, यार आई वांट टू बी इन माय पीपल, मैं अपने लोगों में रहना चाहता हूँ। तो वहाँ से वापस आ गए। फिर 2017 में ये जो मीरपुर मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे थे। 2015 से 17 तक वहाँ पे थे एज एसोसिएट प्रोफेसर, और उसके बाद फिर पुंछ मेडिकल कॉलेज में आ गए। और पुंछ मेडिकल कॉलेज में आने के बाद यहाँ पे उन्होंने काफ़ी एफर्ट डाली है कॉलेज को रिकग्नाइज कराने के लिए भी, और यहाँ का जो पीड्स का शोबा है, बच्चों का जो शोबा है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अब्बू की काफ़ी एफर्ट है। अच्छा, कैप्टन हस्सान सादिक साहब, थोड़ा सा हमारे सामीन को डॉक्टर सादिक मरहूम साहब के हवाले से ये भी बताइएगा कि उनकी जो डेथ है वो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए। तो उस वक्त कुछ आपको याद है कि वो क्या आपने उन्हें, चूँकि उस वक्त बहुत से लोगों को मना किया जा रहा था, बहुत से डॉक्टर्स या बहुत से ऐसे लोग थे जो उस पेंडेमिक में अपनी जो पेशा वराना सरगर्मियाँ हैं उन्हें जारी नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर सादिक मरहूम जैसे बहुत से अफराद ऐसे भी थे कि जो उस पेंडेमिक से घबराए नहीं और उन्होंने इंसानियत की खिदमत जारी रखी, और उसी दौरान वो ख़ुद भी इसी बीमारी का शिकार हुए। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि आपको पता है जब ये कोविड-19 जब शुरू हुआ था तो अमवात की तादाद बहुत बढ़ गई थी, और जो है एक डॉक्टर होना मतलब शोबे तिब से ताल्लुक रखने वाला आदमी, तो उन लोगों से सुबह शाम जो है ना एक्सपोज होता है कि जी उसको ये बीमारी लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से जाहिर है काफी सारे लोग इसमें जो थे नहीं करना चाह रहे थे, बट बहुत सारे डॉक्टर जिसमें मेरे वालिद साहब भी शामिल हैं, उन्होंने अपनी जो है
ड्यूटी उस वक्त जारी रखी, और उसी ड्यूटी के दौरान क्योंकि बच्चों में इस कोविड-19 का ट्रांसमिट होने का रेट ज्यादा था, मेरे वालिद हम्म। साहब को ड्यूरिंग ड्यूटी CMS रावलाकोट में ये कोविड-19 जो है हो गया था, जिसके बाद तकरीबन 1 महीना इलाजत के बाद वो अल्लाह ताला से जामिल है। अच्छा, कैप्टन साहब ये बताइए कि आपके जो वालिद साहब थे डॉक्टर सादिक साहब, वो लोग आपको ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी में भी और उनकी ज़िंदगी के बाद भी लोग बात करते होंगे, वो बतौर एक पेशावर डॉक्टर कैसे थे, और लोग उनसे उनकी खिदमात से मुतमिन होते थे, उनका बिहेवियर कैसा था अपने पेशेंट्स के साथ, और फ़लसफ़ा क्या था उनकी सर्विसेज का? मैं तो पहले तो मैं आपको अपने वालिद साहब के बारे में ये बताऊंगा कि वो एक इंसान कैसे थे, कि मैंने अपनी जिंदगी में जो अपने लिए एक आइडियल रखा है, अपने वालिद साहब को रखा है कि जिस तरह उनको लोगों की फिक्र होती थी, गरीब गुरबा का जिस तरह वो ख्याल रखते थे, उसके अलावा जिस तरह लोगों को वो एजुकेट करते थे डिफरेंट चीजों के बारे में, चाहे वो आपका रिलीजन हो, चाहे वो मेडिकल हो, वो मतलब किसी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट वालिद साहब के पास आ रहा है, कभी उन्होंने ना नहीं किया उसको, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम के। वो घर में बहुत सारे लोग चेक कराने आ जाते थे, इस तरह बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में चेक कराने आ जाते थे। तो उसकी, अभी मैं तो उनका बेटा हूँ, ज़ाहिर है मैं तो अच्छी बात कहूंगा, बट उसकी आप गवाही रावलाकोट में या इवन आप उन्हें काम किया, आप किसी से भी ले सकते हैं कि उनका अपने पेशेंट्स के साथ रवैया कैसे था। जो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने कभी किसी पेशेंट को ना नहीं किया, हमेशा हर पेशेंट को पूरा टाइम देते थे। और जो लोग होते थे गरीब गुरबा मिस्कीन जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना ट्रीटमेंट के लिए, कि जी किस तरह महकमा औकाफ से क्या तरीका है उसका ट्रीटमेंट के पैसे लेने के लिए गरीब गुरबा के लिए। अपने जो कोलीग्स थे, दूसरे डिफरेंट डॉक्टर्स थे, जो जान पहचान वाले लोग थे, उनसे उनके लिए चंदा इकट्ठा करके उन बंदों को देना ट्रीटमेंट कराने के लिए, जो डिजर्विंग लोग थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस तरह की बहुत सारी मेरे वालिद साहब के आदात थे जो कि मैंने अपने लिए एज अ लाइफ लेसन रखे हुए हैं। जी, अच्छा, ये बताइएगा कि बतौर वालिद वो कैसे थे? आप चूँकि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रहे हैं, और आपके दीगर बहन भाई क्या कर रहे हैं, और आपकी ज़िंदगियों में उनका किरदार बतौर वालिद कैसा था? मेरे वालिद ने कभी जो है ना हमें सख्ती से डील नहीं किया। हमेशा मैं अपने भाई, मेरे भाई भी और मैं बल्कि अपने जो कुर्बा है, दोस्त अकारिब हैं, उनको मैं ये बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने हमेशा हमें अपने दोस्तों की तरह रखा है। इंतहाई शफकत से, इंतहाई तरीके से कोई चीज समझानी होती थी बैठा के समझाना, और बिल्कुल जिस तरह आप एक अपने जो है ना दोस्त के साथ फ्रैंक होते हैं, हमारी जो है अपने वालिद साहब के साथ फ्रैंकनेस इस लेवल की थी। मतलब मैं जब फौज में भी जा रहा था तो इट वाज मेरा, ये टोटली मेरा डिसीजन था, जो कि मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया और जो है ना मुझे फौज में भेजा। इस तरह जो मेरे से छोटा भाई है वो इंशाल्लाह अभी डॉक्टर बन रहा है, फाइनल ईयर में है, तो वो उसकी अपनी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की। और जो सबसे छोटा भाई है वो शरिया इन लॉ पढ़ रहा है। वो भी, मैं आप बताने का मकसद ये है कि कितनी डाइवर्सिटी है, कि कभी वालिद साहब ने हमें किसी चीज पे नहीं कहा कि आप ये करो, आप ये करो। हमेशा हमें अपना पूरा जो फ्रीडम है, हमें अपनी पूरी आजादी दी है कि आप जो करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में करें और अच्छी तरीके से करें। और एक जो मेरे वालिद साहब की हमेशा हम तीनों भाइयों के साथ जो ने शेयर की ख्वाहिश जो है, आपने हमेशा जो फलाही काम है माशरे में, उनमें अपना पूरा हिस्सा डालना है। आप जिस भी कैपेसिटी में कर सकते हैं, जिसमें मेरा जो छोटा भाई है सबसे उस्मान बिन सादिक, वो बिल्कुल ये लोगों का किसी स्कूल कॉलेजेस के बच्चों की फीस वगैरह किसी की कम पड़ रही हो, वो अपने लेवल पे जो कर सके उनको फीस अरेंज करके देना लोगों से। इस तरह की एक्टिविटीज बहुत जो है मेरे वालिद जो है ना हमें मोटिवेट करते थे इस तरह की एक्टिविटीज अंडरटेक करने के लिए। तो बट हमारे कभी उन्होंने ना इस तरह एज अ वालिद हमें इस तरह फील नहीं होने दिया, सख्ती नहीं की। हमेशा हमें एज अ जिस तरह किसी आप अपने दोस्त से बात करते हैं, उस लेवल की फ्रैंकनेस थी हमारे वालिद साहब के साथ हमारी, कि हम उनसे इतना कंफर्टेबल इजीली बात कर सकते थे। जी, अच्छा, कैप्टन हसन साहब ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब तो इस वक्त हम में मौजूद नहीं हैं। बहुत खुशी होती कि वो इस वक्त हम में मौजूद होते और वो ख़ुद ये तमगा रिसीव करते, लेकिन चूँकि वो एक शहादत की मौत उन्हें नसीब हुई और अपनी पेशा वाराना ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए और इंसानियत की खिदमत करते हुए वो
اس بیماری سے دوچار ہوئے اور اس دنیا سے رخصت فرما گئے، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ ان کے لیے تمغہ امتیاز اناؤنس کیا گیا ہے تو آپ سب لوگوں کے جذبات کیسے تھے؟ آپ جو ان کی اولاد ہیں، پھر آپ کے جو باقی دیگر ریلیٹیوس ہیں، آپ کے اس علاقے کے لوگ ہیں، تو آپ کی کیسے جذبات تھے؟ بالکل، دیکھیں ظاہر ہے یہ بہت ہی ہمارے لیے فخر کی بات تھی. اپنے والد کے جنازے بھی تو میں نے دیکھا تھا کہ کس طرح بوڑھے بوڑھے اور جوان لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، تو مجھے اس وقت ایک اطمینان ہوا تھا کہ میرے والد صاحب نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی جانے کی وجہ سے جو لوگ ہم سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہیں ان کو بھی اتنا دکھ ہو رہا ہے. تو میں اطمینان میں تھا کہ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ کسی بہتر جگہ پہ ہی بھیج رہے ہیں. اور جب یہ ایوارڈ کا اناؤنس ہوا تو یہ ظاہر ہے نیشنل لیول پہ آپ کے کاموں کی ریکگنیشن ہوتی ہے، تو یہ تو میرے لیے تو بہت فخر کی بات تھی. اور جتنے مبارکبادی ہے، یہ ایک ایکنالجمنٹ تھی ان کے کام کی، اور میں ان کے بچے پورا خاندان ہم انتہائی اس وقت فخر محسوس کر رہے ہیں اس تمغے کی وجہ سے کہ جو والد صاحب کی سروسز کو ریکگنائز کیا گیا. بہت شکریہ کیپٹن حسان صادق صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اور ہمارے سامعین کو نوازا اور ڈاکٹر صادق مرحوم صاحب کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو ہمارے سامعین کے ساتھ آپ نے شیئر کیا. آخر میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ ان کے فرزند بھی ہیں، آپ نے ایک زندگی کا ایک حصہ ان کے ساتھ گزارا ہوگا، تو کیا پیغام ہوگا آپ کا سامعین کے لیے، آپ کا پورے آزاد کشمیر اور پاکستان کے عوام کے لیے؟ اگر ڈاکٹر صاحب حیات ہوتے تو وہ کیا پیغام دیتے؟ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایک آخری پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو. میرے فادر کا جو پوری زندگی گزارنے کا ان کا ایک طریقہ تھا نا کہ وہ کبھی بھی ان کا جو بھی ان کا کام تھا اسے ادھورا نہیں چھوڑتے تھے. ہمیشہ اپنا کام اپنی پوری لگن سے، پورے جذبے سے، پوری طاقت سے کرتے تھے کہ جتنا ان کا کام ہے وہ ٹائم پہ ختم کریں، جتنی ان کی رسپانسبلٹی ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا پرفارم کریں. اگر ان کی ہاسپٹل میں ڈیوٹی ہے، جاب ہے، تو وہ اپنے ٹائم پہ جائیں، ٹائم پہ آئیں، لوگوں کا جس طرح حق بنتا ہے ان کو اچھے طریقے سے کریں. وادر صاحب، میرے والد صاحب کیونکہ میڈیکل کی فیلڈ میں تھے، اس لیے میں نے آپ کو مثال میڈیکل کی دی ہے، بٹ آپ جس بھی شعبے میں ہیں، جس بھی فیلڈ میں ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے اسے پورے دل سے کریں اور جس طرح اس کام کرنے کا حق بنتا ہے اس طرح اس کو کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ناکام نہیں کرے گا. بہت شکریہ کیپٹن حسان صادق صاحب آپ کے قیمتی وقت کا.